और अब राजनीति की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, उसके बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता से बाहर न जाने के लिए कानून बना रहे हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद गड्ढे में गिरते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी बनाने वाले भी जेल गए थे। अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर लगातार तंज कसते हैं और आक्रामक भी रहे हैं और इस बार गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोलने में उन्होंने ये कहा है कि दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका, लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए और सदस्यता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर सरकार गिरा देंगे। ओवैसी का ये बयान है। जांच एजेंसियां जब सरकार के पास की होती हैं, ओवैसी का कहना है कि सरकार एजेंसियों को कंट्रोल करती है, तो ऐसे में विधायकों को और बाकी लोगों को पकड़ पकड़ कर या तो जेल में डाल देंगे या फिर सरकार गिरा देंगे। सरकार जांच एजेंसियों को स्वतंत्र कर दे, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। सुनाते हैं क्या कहा है। आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको सर, लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टरों को पकड़ लीजिए, गया गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा। उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप? ये सब चीजें करिए ना, आपकी इंटेंशन, आपकी नेक नियति जाहिर हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। उनके वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए हैं और साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार किया तो जेल होगी और कोई जेल से सरकार नहीं चला पाएगा। इसकी जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। पर वो तो बाद में आया था, एक सेकंड सुनिए ना। हाँ। एक सेकंड, वो जजमेंट बाद में आया। बेल मेरी पहले हो गई थी, बेल मेरी पहले हो गई थी और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है। कहीं पर दूर दूर तक
मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर। फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी।